एनजीटी के आदेश के एक लंबे अरसे बाद रविवार को नगर निगम द्वारा यमुना मिशन के नाम पर यमुना किनारे घाटों पर किए जा रहे कब्जों को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई गई। हम आपको बता दें कि यमुना शुद्धिकरण और वृक्षारोपण के नाम पर पिछले कुछ सालों से यमुना मिशन नामक संस्था द्वारा यमुना के घाटों को सुंदर बनाने के नाम पर अभियान शुरू किया गया था। शुरुआती दौर में लोगों को लगा कि यमुना मिशन नामक संस्था यमुना शुद्धिकरण के साथ प्राचीन घाटों को संरक्षित करने का कार्य कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से यमुना मिशन नामक संस्था द्वारा यमुना किनारे सौंदर्यीकरण के नाम पर किए गए कब्जे और उस कब्जे पर पक्का निर्माण कराकर कई किलोमीटर लंबी सड़क बनाए जाने पर अन्य सामाजिक संस्था और यमुना में अपनी आस्था रखने वाले लोगों के कान खड़े हुए। जब यमुना मिशन के क्रियाकलापों पर गौर किया गया तो पता चला कि यमुना मिशन सौंदर्यीकरण और शुद्धिकरण के नाम पर पक्का निर्माण कराकर कब्जा और कदम कदम पर यमुना मिशन के स्लोगन और नारे लिखवाकर अपना एकाधिकार साबित किया जा रहा है। इसको लेकर यमुना में आस्था रखने वाले लोगों द्वारा नगर निगम और सिंचाई विभाग से शिकायत की गई, लेकिन दोनों ही विभागों ने लोगों द्वारा की गई शिकायतों को फुटबॉल बनाकर रख दिया। इस पर लोगों ने एनजीटी से शिकायत की। एनजीटी द्वारा कई माह पहले निरीक्षण में पाया गया कि यमुना मिशन पौराणिक घाट और प्राचीन घाटों को दरकिनार करते हुए एक नए घाट का निर्माण कर रही है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए एनजीटी द्वारा नगर निगम को ध्वस्तीकरण के सख्त आदेश दिए गए थे, लेकिन नगर निगम पिछले कई महीनों से इस कार्रवाई के लिए टाल मटोल करता नजर आया। इस पर जब एनजीटी ने अपना सख्त रुख अपनाया तो रविवार को नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और यमुना मिशन द्वारा घाट किनारे किए गए पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान यमुना मिशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनका कहना था कि नगर निगम की इस कार्रवाई से उन्हें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन घाट किनारे किए गए सौंदर्यीकरण हेतु किए गए वृक्षारोपण के तहत लगाए गए पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए लगाई गई लोहे के तारों की फेंसिंग नहीं तोड़ी जानी चाहिए थी, या फिर नगर निगम पेड़ पौधों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी ले। जैसा कि नगर निगम के द्वारा ये अभियान चलाया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है, नगर निगम ने जो भी अभियान चलाया, अपना इनकी जो भी कार्रवाई है, अपना जो भी कर रहा है, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। क्योंकि अतिक्रमण के यहाँ नाम पे तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। अपना ये घूम रहे हैं ढूंढते हुए, असली पे तो जा नहीं रहे आगे, जो असली हो रहा है जयसिंहपुरा पे, तो वहाँ नहीं जा रहे। खेतों को भी छोड़ गए, खेतों में भी टाइम दे गए कि जो होगा, लेकिन जानबूझ के जो बाड़ें लग रही थी पेड़ों की सुरक्षा के लिए, ये पीछे लग रही हैं डंडों में, इनको तोड़ गए, मेन गेटों को तोड़ गए हैं। ये गेट क्या बने, तो कोई पक्के गेट तो थे नहीं जी, ये तो केवल जानवरों के लिए बांसों के जो दिखने ऐसे बनाई गई थी। अब मेन बात ये आती है कि चलो ये कार्रवाई एक लगती है, ये जो इन पेड़ों की जो 5 साल 6 साल से यहाँ के जो लोग सेवा कर रहे हैं, उन्होंने ये पेड़ बड़े किए हैं। कहीं पे पूरे ज़िले में क्या आपको पूरे किसी यमुना के किनारे कहीं पे नहीं मिलेंगे ऐसा वातावरण। मथुरा के सभी लोगों ने देखा है, बाहर के लोगों ने भी देखा है। अब आती है इनकी सुरक्षा की बात। आपने तो अपना कर लिया जो भी करना है, लेकिन इनको अब सुरक्षा कौन देगा? रात में इनको कोई काट ले जाए, पीपल है, बरगद है, आपके और इस तरह के जामुन है, इस तरह के पेड़ हैं, नीम है, इनको जानवर भी खाए जाते, काट के खिलाई जाती हैं जी। इनको काट ले जाए रात में कोई जंगली जानवर, इनको तोड़ जाएँ, अराजक तत्व आके यहाँ पे उद्यम करें, तो उनसे कौन बचाएगा? उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है इस समय? क्या मानना है, तोड़ने की वजह क्या रही है? नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे है भी नहीं है, कोई तोड़ा क्या है? ये तो केवल ये जो बांस बल्ली जो लग रहे हैं पेड़ों की सुरक्षा के लिए, इनको ले गए, और क्या है क्या है यहाँ पे? मिशन को लेकर जो आज इन्होंने अभियान चलाया नगर निगम के द्वारा, भैया आप सभी को, आप हमारे चौथा स्तंभ में, आप सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी सभी खबरों को सबके सामने लाते हैं। ये जो यमुना मिशन ने अभियान चलाया है, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा, ये और मैं कहता हूँ ये ज़मीन बाकी भी नगर निगम की है, लेकिन जो हमारे यमुना मिशन के द्वारा ये कार्य कराया गया है, जो यहाँ पे यमुना जी के तट पर बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम कराया है, और ऐसा मुझे लगता है कि कहीं हुआ भी नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूँ अब जैसे हमारे नगर निगम ने जो अतिक्रमण चलाया है, बोर्ड उखाड़े हैं यमुना मिशन के, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया उखाड़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बोर्ड लगाने चाहिए। और नगर निगम की भूमि है। मेरा सवाल केवल एक अपने अधिकारियों से, अपने नगर निगम से ये कहे, जैसे इन्होंने ये 5-7 साल में ये पेड़ बड़े खड़े पेड़ लगाए, यहाँ बहुत बढ़िया सुंदर जगह बनाई है यमुना में से, उसको हमारे नगर निगम को ये सब करने से पहले इनकी सुरक्षा,
इनकी देख रेख का इंतजाम नगर निगम को करना चाहिए था। क्या नगर निगम उस दिन से नहीं चेतती जब से ये कार्य प्रारंभ हुआ था जमुना मिशन का? नहीं, जब से तो नगर निगम शांत था। अब मेरी अभी बात हुई थी हमारे मित्तल जी से, तो वो कह रहे थे ये एनजीटी का मामला है, अगर किसी को कोई भी जवाब करना है या सवाल पूछना है तो ये एनजीटी में करो। जमुना मिशन पे तो ये अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये तोड़फोड़ कर दी। क्या बीच यमुना जी में जो मकान बनाए जा रहे हैं, कॉलोनी कट रही है, इस और नगर निगम का ध्यान है या नहीं है? नहीं है, वो नहीं है। आप देख के आए होंगे, अभी आप आए हैं इधर पूरी जयसिंहपुरा खादर में, और इधर भी पूरा अतिक्रमण हुआ पड़ा है। पूरी कॉलोनी गेटबंद कॉलोनी तक कट रही है, उसकी तरफ नहीं है। ये भी पूरी ज़मीन नगर निगम की है। और आज जमुना मिशन के सहयोग से ही हमारे नगर निगम ने भी पेड़ लगाए थे। पिछले साल 2 साल से पेड़ लगा रहा है नगर निगम। उनकी भी हमारी संयुक्त एक कमेटी भी बनाई पहले नगर आयुक्त साहब ने, उस कमेटी में मैं भी हूँ। हमारे निगम के भी अधिकारी भी हैं, हम 3 पार्षद भी हैं और 2 आदमी हमारे जमुना मिशन से भी हैं, और सभी के 7 आदमियों की एक कमेटी बनाई थी, वो भी है। और जमुना मिशन के सहयोग से ही हमारे नगर निगम के पेड़ भी आज वट वृक्ष हो गए, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए। और नहीं तो बहुत हमारे कुंभ क्षेत्र में लगाए थे नगर निगम ने पेड़, वो सारे पेड़ खराब है। तो पार्षद जी क्या कहेंगे, जब नगर निगम ने यहाँ पेड़ लगाए थे उस समय नगर निगम को ये चीज़ दिखाई नहीं थी जो आज हो रहा है? नहीं, दिखाई तो दी थी, जब तो सभी पेड़ लगाए गए, सभी ने प्रशंसा की है यमुना मिशन की। नगर आयुक्त साहब भी आए थे, हमारे विधायक पूरन प्रकाश भी आए थे, लक्ष्मी नारायण जी भी आए थे, माननीय हमारी सांसद हेमा मालिनी जी भी आई हैं, सब करके गई हैं सब। और हमारे नगर निगम के अधिकारियों के भी सब आए हैं, और हमारे साथ में हमारे नगर निगम के हमारी बैठक भी हुई हैं जो हमारी संयुक्त कमेटी में थे, वो सब। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है, मैं पूर्व सभासद हूँ इसी क्षेत्र से। शुरुआत से यमुना मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। तब के से यमुना मिशन का काम वृक्षावली का शुरू हुआ था। भ्रम की स्थिति कुछ यहाँ के जो लोग हैं, जो कथित तौर पर पत्रकार बनते हैं अपने आप को, एनजीटी जाके, क्योंकि वो लोग निहित स्वार्थ के तौर एनजीटी गए, यमुना मिशन के प्रति भ्रम की स्थिति पैदा की। यमुना मिशन के हर एक बोर्ड पर ये शब्द नीचे लिखा था कि संपत्ति नगर निगम, भूमि स्वामित्व नगर निगम। यहाँ आप हम सब खड़े हैं, ये एक नरक था, डंपिंग क्षेत्र था। और डंपिंग क्षेत्र से आज यहाँ हरियाली का आनंद है, हजारों लोग आते हैं, शाखा लगती है गौघाट पर, आरती होती है, वहाँ लोग अपनी फोर्स में जाने की तैयारी करते हैं, खेल कूद करते हैं। ये ऐसा लोग मकाने बेच के गौघाट पे जाने लग गए। यमुना मिशन ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, लोगों के जीवन को उठाने का काम किया। आज स्थिति ये है कि कुछ अधिकारियों की गंदी मानसिकता वो पहले से भी थी और आज भी है। कुछ यहाँ के दलाल किस्म के लोग, गंदे लोग, असामाजिक तत्व लोग, जिनके रिकॉर्ड आप जांच हो तो पता लगे कि जो एनजीटी गए हैं वो अपराधी किस्म के लोग हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। आज मैं 55 साल की उम्र का हूँ और सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ। वो लोग असामाजिक तत्व हैं, उनका परिवार में असामाजिक तत्व हैं जो वहाँ एनजीटी गए हैं, और वो खाली अवैध रूप से चौथ वसूली का काम करते हैं शहर में। ये शहर की जनता चुप रहती है, बोलती नहीं है, बोल नहीं रही है। जब बोलेगी तो उबाल आएगा, ज्वालामुखी फटेगा ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ। मगर दुख इस बात का है कि योगी जी की सनातनी विचारधारा की सरकार में यमुना जी के पुलिन पे जो भव्य कार्यक्रम हुआ है, जो सरकारें ना कर सकी, जो काम सरकारें नहीं कर सकी, ऐसा काम हुआ। और उस पर भी सरकार के नुमाइंदे, तीसरी सरकार कहलाती है नगर निगम, क्योंकि मैं उसका एक पार्ट रहा हूँ, तीसरी सरकार कहलाती है, और वो बिना परखे जांचे ऐसा एलिगेशन लगा रही है और इन वृक्षों को नुकसान पहुंचाने की, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। यमुना मिशन ये नहीं कह रहा है, यमुना में नगर निगम करे, खूब पानी की व्यवस्था करे, यहाँ खूब रखवाली की सुरक्षा की बात करे असामाजिक तत्वों से। यहाँ